वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फरहत के साथ तमाम व्यूवर्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, ज़िंदगी और सेहत के साथ और कामयाब व कामरान करे। दुआओं के साथ शुरू करते हैं। आज हम बेहद मज़ेदार पोटैटो सैलड बना रहे हैं और सेकंड हम बना रहे हैं कुकम्बर लाइम सैलड, ठीक है। और थर्ड हम बनाएंगे एक मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट रेसिपी है 5 मिनट्स की, वो हमारा ऑमलेट होगा। ये सब हमारी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं जो कि बेहद खूबसूरत कलर की हैं। ये हमने ली है येलो कैप्सिकम, ठीक है। ये हमने ली है रेड कैप्सिकम, ग्रीन शिमला मिर्च और हमने लिए है ऑरेंज कैप्सिकम, ठीक है। ये शिमला मिर्च के डिफरेंट कलर्स हैं और ये लेमन है जो कि बेहद खूबसूरत और मज़ेदार इनके कलर्स हैं। इसे हम चॉपिंग बोर्ड पर काटेंगे। ये मैंने ली है गाजर, प्याज, पोटैटो, कुकम्बर, ठीक है। अब हम इनकी कटिंग्स करते हैं, उसके बाद हम जो है वो अपनी रेसिपी से स्टार्ट करते हैं। हमने लिए है यहाँ पर फ्रेश क्रीम, ठीक है। ये ऑलपर्स की हमने फ्रेश क्रीम ली है। 2 टेबल स्पून फुल जो है वो हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे और हाफ कप इसमें हम मायोनीज ऐड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है वो हम कटिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो अपनी शिमला मिर्च को काट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो इसे इस तरह से अब मैंने इसे इस तरह से मुझे जितनी चाहिए बस मैं इसको उतनी ही यूज़ करूँगी। इसे मैं बारीक कर लूँगी और इसके जो है वो मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। इसी तरह मैं जो है वो दूसरी शिमला मिर्च लूँगी येलो, ठीक है। बस मेरे लिए इतनी काफ़ी है, ठीक है। इस तरह से मैं इनके जो है वो बारीक पीसेस कर लूँगी। इसी तरह जो है वो मैं सेकंड, थर्ड, अच्छा ये मैं ऑमलेट में ऐड करूँगी, इसलिए मैंने बारीक जो है वो कटिंग करी। अच्छा, शिमला मिर्च के बाद जो है वो हम कितना खूबसूरत इनका कलर है। अच्छा, अब मैं लूँगी थोड़ी सी येलो शिमला मिर्च। फिर हम जो है वो इसी तरह हम इसे भी जो है वो जितनी हमें चाहिए हम उतनी यूज़ कर लेंगे। ये इतना पीस मेरे लिए काफ़ी होगा। इसे भी मैं इसी तरह से बारीक बारीक काट के और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम ऑरेंज शिमला मिर्च लेंगे, थोड़ी सी ग्रीन शिमला मिर्च लेंगे, ठीक है। इसी तरह उनकी भी हम थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर हम ब्लैक पेपर, सॉल्ट ये ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर हम इसका मज़ेदार सा जो है वो एक ऑमलेट तैयार करेंगे। प्याज मैं थोड़ी सी बारीक चॉप्ड इसमें ऐड करूँगी। प्याज की कटिंग करते हैं। फिर जो है वो हम खीरे को क्रश करते हैं। इसके लिए हमने जो है वो स्लाइसर लिया है और ये हमने डिफरेंट अपनी नाइफ और वो सब चीज़ें सेट की हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा येलो शिमला मिर्च। अब इसी तरह मैं थोड़ी सी ग्रीन शिमला मिर्च लूँगी, ठीक है। इसे भी हम जो है वो अच्छा इसे हम अपने कंटेनर में ऐड कर देते हैं इस तरह से। अब हम जो है वो ग्रीन शिमला मिर्च लेंगे, अच्छा इन सबको भी बारीक चॉप करने के बाद फिर अनियन चॉप करेंगे, फिर खीरा, ठीक है। इसी तरह जो है वो सबकी स्टेप बाय स्टेप कटिंग करेंगे और बेहद मज़ेदार जो है वो फर्स्ट जो है वो हम बनाएंगे पोटैटो सैलेड। प्याज की कटिंग करेंगे,
अच्छा, थोड़ी प्याज मैं ककम्बर सैलेड में ऐड करूंगी और थोड़ी जो है वो मैं इसे इस तरह से जो है मज़ीद और बारीक कर देंगे। ठीक है, बारीक मैंने चॉप करके जो है वो थोड़ी सी मैं ऑमलेट में ऐड करूँगी और बाकी मैं जो है वो कुकम्बर सैलेड में ऐड करूँगी। ठीक है, ये मैंने इसको जो है मज़ीद और चॉप कर देती हूँ। अब ये प्याज मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अपने ऑमलेट वाले में। ठीक है, जिसमें हमने कैप्सिकम्स ऐड की थी। अब ये जो अलग सेपरेट मैं प्याज इसके अंदर काटूंगी, इसको जो है मैं कुकम्बर सैलेड में ऐड करूंगी। इसको मैं अलग जो है वो इस तरह से बारीक चॉप कर लूंगी। बारीक चॉप करने के बाद फिर हम कुकम्बर को जो है वो बिल्कुल बारीक स्लाइसर करेंगे। कि हमारी बारीक प्याज कर देंगे। ठीक है, अब अच्छा ये प्याज हमें बस थोड़ी ही चाहिए। ठीक है, ये हमने जो है वो इसकी ठीक है। अच्छा, ये हमारी प्याज हो गई है। इसे भी हम थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये इसका टेस्ट अच्छा है। अब इसे जो है वो एक प्याले में कर लेते हैं। इसे जो है वो हम अच्छा, अब हम कुकम्बर की कटिंग करते हैं। कुकम्बर ये खीरा हम बिल्कुल बारीक जो है वो इस तरह से क्रश करेंगे। सबसे पहले कुकम्बर को छील लेते हैं, खीरे को इस तरह से। इसको पील ऑफ करने के बाद इसको जो है वो मैं स्लाइसर कर लूँगी। तो ये बिल्कुल बारीक जो है वो हमारे खीरे जो है वो हो जाएंगे। और उसके बाद फिर हम इसको प्याज में मिलाएंगे। इसके अंदर लाइम, ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करेंगे। बेहद मज़ेदार जो है ये सैलेड बनता है। इसमें हनी भी ऐड किया जाता है और इसके अंदर जो है, मगर मैं इसमें सिर्फ जो है वो ब्लैक पेपर, सॉल्ट और लाइम और सिरका, हाफ टी स्पून सिरका ऐड करूँगी। ठीक है, और हाफ टी स्पून में इसके अंदर जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। ये हमारा बेहद मज़ेदार सा जो है वो खीरे का सैलेड तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसको जो है वो ऊपर से कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। कटिंग करने के बाद इसको जो है वो, वैसे तो अगर हम इसका छिलका ना उतारें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, मगर ये है कि हमने यहाँ इसका छिलका रिमूव कर दिया है। ठीक है, इसे हम साफ कर लेते हैं बोर्ड को और इसके ऊपर हम जो है वो सबसे पहले खीरे को इस तरह से स्लाइस करते हैं। इस तरह ज़्यादा बारीक हो रहा है तो मैं इसे इस तरह से करूँगी। ठीक है, खीरे को जो है वो चेक करते हैं इसको कितना बारीक बन रहा है ये। ठीक है, हाँ, इस तरह से ये इस तरह से जो है वो अब खीरे को जो है वो बारीक बारीक काट के इस तरह से अच्छा, मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है। ठीक है, और इसे इस तरह से जो है वो हम बिल्कुल बारीक कर लेंगे।
और ये इसे इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि मैं इसे अगर स्लाइसर करती हूँ तो ये बेहद बारीक हो जाएगा, ठीक है, जिससे इसका फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस तरह जो है वो इसका फ्लेवर बेहद मज़ेदार आएगा लेमन के साथ, ठीक है। ऐसे और मज़ीद बारीक कर लेती हूँ। इसे इस तरह इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये सेकंड भी इसी तरह काटेंगे, प्याज और खीरा, इसको ऐसे ऐड करेंगे और इसके अंदर हम सिरका और लाइम जूस जो है वो ऐड करेंगे। ये बेहद मज़ेदार जो है वो हमारा कुकम्बर सैलड रेडी, ठीक है, विद इन 2 मिनट्स। अच्छा, और वेरी हेल्दी न्यूट्रिशियस है, और उसको हमें लाजमी जो है वो इसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, इसको भी बारीक काटने के बाद फिर अब हम जो है वो अपने पोटैटो को पील के छिलके उतारते हैं, उसको क्यूब शेप में काटेंगे, उसके बाद उसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद जो है वो हम फिर उसका जो है वो पोटैटो सैलड बनाएंगे, जो कि बेहद मज़ेदार बनता है, ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी है, ये हम हटा देते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने आलूओं की तरफ। आलू को मैं इस तरह से जो है वो पहले इनके छिलके उतार के इनको क्यूब शेप में काटेंगे। जी, मैंने पोटैटो छील लिए, ठीक है। अब जो है वो हम इसके क्यूब शेप में जो है वो इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। जो ख़राब हिस्सा है इसे निकाल देंगे इस तरह से। क्यूब शेप में ये कटिंग हो गई है आलूओं की। इसी तरह इसकी कर लेंगे। आलू की कटिंग करने के बाद इन्हें जो है वो हम बॉईल कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट्स के लिए। इनको बॉईल करने के बाद जब आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर ये शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, ये सारी शिमला मिर्च ऐड करके, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, मायोनीज, क्रीम ये ऐड करके इसको जो है वो हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, तो हमारा मज़ेदार पोटैटो सैलड तैयार हो जाएगा। इसी तरह जो है वो हम सिरका और लाइम जूस, ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करेंगे अपने कुकम्बर वाले सैलड में, तो हमारा मज़ेदार सा कुकम्बर सैलड जो है वो रेडी हो जाएगा। इसी तरह जो है वो हम थर्ड अपना जो सैलड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऑमलेट बनाएंगे। इस सब इंग्रेडिएंट्स में से 2 एग्स ऐड करेंगे, थोड़े से चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करेंगे, तो हमारा मज़ेदार सा ऑमलेट तैयार है। जब हम ये ऑमलेट और अपने सैलड डन कर लेंगे तो फिर हम आपके साथ कॉल्स्लो की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि बेहद मज़ेदार क्विक और यम्मी बनता है, जिसके लिए हमने गाजर पहले से लेके रखी है। ये गाजर, ठीक है, और बस हम बंद गोभी उठाएंगे और उसकी कटिंग करेंगे। आलूओं को जो है वो अब मैं पानी में बॉईल करने के लिए डाल रही हूँ। ये एक सॉसर में मैंने पानी ले लिया था, सॉसर में पानी ले लिया था। अब मैं इसके अंदर ये आलू ऐड कर रही हूँ, ठीक है, और इन्हें मैं बॉईल कर रही हूँ विद इन 5 मिनट्स। 5 to 6 मिनट्स में हमारे आलू बॉईल हो जाएंगे। इसी तरह जो है वो अब हम अपनी गाजर को जो है वो साफ कर लेते हैं और फिर इसकी कटिंग करेंगे बारीक। इसको क्रश करेंगे, ठीक है। इसको क्रश करने के बाद इसको जो है वो हम कॉर्नस्लो में ऐड करेंगे। ठीक है, गाजर भी अच्छी तरह से साफ हो गई है। अब इसको जो है वो हम साफ कर देते हैं। अच्छा, इसको इस तरह से जो है वो हम डायरेक्ट साबुत ही कद्दूकश करेंगे। इस
तरह से। इसे कद्दूकश करने के बाद इस तरह से फिर जो है वो हम ये वैसे इस तरह स्लाइसर कर लूंगी और बंद गोभी की कटिंग करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से जो है वो बंद गोभी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इसको जो है वो हम बीच से इस तरह से 2 पीसेस करेंगे। 2 पीसेस करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। ये वाला हिस्सा पहले मैं इसका रिमूव कर दूं। इसका ये वाला हिस्सा रिमूव कर देंगे और फिर इसके बाद जो है वो इसको इस तरह से इसे भी हम जो है वो बिल्कुल बारीक 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 चॉप करेंगे। बंद गोभी को बारीक चॉप करने के बाद जो है वो इसके अंदर जो है वो क्रीम, मायोनीज, थोड़ा सा सिरका, ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करेंगे। बेहद मज़ेदार सा जो है वो 3 इंग्रेडिएंट्स में हमारा कॉर्न स्लो तैयार हो जाएगा। और हाफ टी स्पून मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। ठीक है, यहाँ मैं हाफ बंद गोभी लूँगी। ठीक है, आपको जितना कॉर्न स्लो बनाना है आप उतना यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी कटिंग हो गई। आई थिंक ये बहुत है। ठीक है, ऐसे बारीक बारीक इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इसे जो है वो हम इसे भी इस प्याले में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस प्याले में ऐड करने के बाद जो है वो इसे जो है वो हम इसमें जो जो चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, जी मैंने इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लिया। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, हाफ। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर मैं शुगर थोड़ी सी ऐड करूँगी 1 टीस्पून शुगर। और अब हम इसके अंदर जो है वो मायोनीज ऐड कर देंगे, जो कि मैंने जो है वो 1 कप से ज़्यादा ली है। ये मायोनीज इसमें अच्छी तरह से ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से जो है वो मिक्सअप करेंगे और हमारा मज़ेदार सा जो है वो कॉर्न स्लो तैयार हो जाएगा। विदिन 5 मिनट्स की ये रेसिपी है और बेहद मज़ेदार जो है ये कॉर्न स्लो जो है वो बनता है। इसके बाद जो है वो हम अपना ये खीरा और प्याज का सैलेड डन करेंगे। इसके अंदर हम सिरका और लाइम जूस ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून शुगर। ठीक है, और ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इसी तरह हमारा जो है वो मज़ेदार सा जो है वो तैयार हो जाएगा। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। मज़ेदार सा कॉर्न स्लो रेडी है, जो कि बिल्कुल केएफसी स्टाइल कॉर्न स्लो बना है और बेहद मज़ेदार यम्मी इसका फ्लेवर है। अब इसके बाद जो है वो हम इसको डन करते हैं। इसे हम साइड में कर देते हैं। ठीक है, इसको साइड में करने के बाद अब हम जो है वो इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ लेमन लिए हैं। ठीक है, 3 अदद हमने लेमन लिए हैं। इसका हम जूस निकालेंगे। जूस निकाल कर इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके अंदर जो है सिरका ऐड करेंगे। इस तरह से लेमन को जो है वो हम और बीज इसके अंदर से आउट कर लेंगे। इस तरह से जो है वो लेमन, 1 लेमन और 2 लेमन, 2 लेमन्स का जूस जो है वो अच्छी तरह से ऐड कर दिया। अब इसे जो है वो मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसके अंदर मैं सिरका ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून सिरका। ठीक है, 1 टीस्पून सिरका हो गया हमारा। ये हमारे चिली फ्लेक्स हो गए हाफ टी स्पून और हाफ
जो है वो हमारा शुगर हो गई और हाफ टी स्पून जो है हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। जी अब हम बनाएंगे 5 मिनट्स ब्रेकफास्ट रेसिपी। देखिए कितने खूबसूरत कलर्स हैं, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम, और हमने लिए है अनियन। ठीक है, हम इसमें ऐड करेंगे 1 एग। इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। मिक्सअप करके इसके अंदर जो है हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून जो है मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है, और सॉल्ट ऐड टू टेस्ट हाफ टी स्पून, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अब इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे और फिर इसका मज़ेदार सा ऑमलेट तैयार करते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जी मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और पैन में मैंने बटर जो है उसे ग्रीस कर लिया है। अब इसे पैन में डालते हैं। ठीक है, और ऑमलेट पैन में अब जो है वो मैं ये ऐड कर रही हूँ। इस तरह से जो है मैं इसे फैला दूँगी। अच्छा, ये इस तरह से इसको जो है वो कर देंगे। अब जब ये नीचे से हमारा डन हो जाएगा तो फिर हम इसे पलट देंगे आराम से। तो हमारा मज़ेदार सा जो है वो ब्रेकफास्ट ऑमलेट विद इन 5 मिनट रेसिपी तैयार है जी। बेहद मज़ेदार डिलीशियस ऑमलेट बनता है। रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो थम्स अप ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलते रहेंगे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। हमारा सैलेड डन हो गया है। पोटैटो हमारे बॉईल हो रहे हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक जो है वो हमारे पोटैटो बॉईल हो चुके हैं। ये पोटैटो हमारे काफ़ी हद तक बॉईल हो चुके हैं। बस हम इसको निकालने के बाद फटाफट इसका जो है वो पोटैटो सैलेड रेडी करेंगे। तो हमारी हमारे 3 सैलेड्स और 1 ऑमलेट जो है वो तैयार हो जाएगा। इसको आप टर्न करते हैं। ये ऑमलेट को मैंने टर्न कर दिया। अभी निचले साइड से थोड़ा डन हो जाए तो फिर इसे जो है वो हम प्लेट में निकालते हैं। प्लेट हमने लेकर पहले से रख ली है। ठीक है, तो फिर इसे प्लेट में डालते हैं। बेहद मज़ेदार सा हमारा जो है वो ऑमलेट तैयार है। ब्रेकफास्ट रेसिपी। आलू हमारे बॉयल हो गए हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पोटैटो सैलेड। जी हमारा ऑमलेट डन हो चुका है। ठीक है, बेहद मज़ेदार डिलीशियस ये ऑमलेट बना है। ठीक है, सैलेड हमारा पहले रेडी हो चुका था। कॉल्स्लो भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम पोटैटो सैलेड बनाते हैं। जी पोटैटो सैलेड स्टार्ट करते हैं बनाना। ठीक है, ये बॉइल्ड पोटैटो, इसके अंदर ये मैंने बारीक चॉप जो है वो ये कैप्सिकम्स ले लिए सब कलर्स की। इसे मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूँगी। ठीक है, इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो है वो हम 1 कप से ज़्यादा मायोनीज़ लिए। ये मैंने लिया है सिरका, कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और शुगर। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ठीक है, इसे अच्छी तरह से मिक्स वेल करेंगे। स्पून की हेल्प से इसे अच्छी तरह से जो है वो मिक्सअप करेंगे। मिक्सअप करने के बाद जो है वो इसके अंदर जो है ये हम मायोनीज़ ऐड करेंगे। ठीक है, 1 कप से ज़्यादा मैंने मायोनीज़ ली है। ठीक है, मायोनीज़ को जो है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बेहद मज़ेदार हमारा जो है ये पोटैटो सैलेड बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ी सी ये ऑल पर्स की हमने क्रीम ली है। ये क्रीम मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून फुल जो है वो ऐड करूँगी। पोटैटो में मैंने सबसे पहले जो है वो शिमला मिर्चें तीनों फ्लेवर्स की डाली, रेड, ग्रीन और येलो। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें 1 कप मायोनीज़ ऐड की। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स वेल किया। ठीक है, इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें, सॉल्ट और ये अब मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून फुल क्रीम। यहाँ मैं ऑल पर्स की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अब ये 2 टेबल स्पून फुल इसके अंदर मैं क्रीम ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर है, हाफ टी स्पून जो है वो इसके अंदर जो है वो कुटी हुई मिर्चें हैं, और हाफ टी स्पून विनेगर है, सिरका वाइट विनेगर, और सॉल्ट लिया है हाफ टी स्पून। आपको जितना ऐड टू टेस्ट डालना है। ये हमारा मज़ेदार सा जो है वो पोटैटो सैलेड तैयार हो गया है। बेहद यम्मी डिलीशियस ये हमारे सैलेड्स हैं। ये हो गया पोटैटो सैलेड डन। ठीक है, और
इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स वेल कर दिया है। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ। डिश आउट करते हैं इसे साफ प्लेन बर्तन में। इसी तरह हमारा ये सबसे पहले हमने ये लेमन और अनियन का जो है वो सैलेड तैयार किया था। इसके बाद हमने जो है ये ऑमलेट तैयार किया था जो डन हो चुका है। इसी तरह हमने जो है ये कॉल्स्लो तैयार किया था, मज़ेदार बेहद यमी KFC स्टाइल कॉल्स्लो जो कि डन हो चुका है। और इसी तरह हमने जो है वो ये अपना पोटैटो सैलेड तैयार किया है। इसे डिश आउट करते हैं जी। इसे डिश आउट कर लिया, ठीक है। ये बेहद मज़ेदार सा जो है वो पोटैटो सैलेड रेडी है। इसे मैं 2 आवर्स के लिए जो है वो रेफ्रिजरेट कर दूँगी। और इन सब सैलेड्स को जो है वो आप चिल्ड करके खाएं तो ये बेहद मज़ेदार ये सारे सैलेड्स लगते हैं ठंडे होने के बाद। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सबको गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़ जी। हमारे सब सैलेड्स डन हो चुके हैं। ये हमारा पोटैटो सैलेड है, इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। ये हमारा कॉल्स्लो है, ठीक है। इनको अब मैं रेफ्रिजरेट कर दूंगी 1 से 2 आवर्स के लिए। इसे हम ठंडा करके खाएंगे तो ये बेहद मज़ेदार लगते हैं। ये हमारा ऑमलेट है, ठीक है। रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो थम्स अप करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।